तो देखो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। तो देखो बच्चों, हम आज से मैथ स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टर्म्स का। देखो सेकंड टर्म में हमारे ये चैप्टर्स आएंगे: रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी। तो देखो बच्चों, इसमें मेन हमारे 4 टॉपिक्स है जिन पे 50% से ज़्यादा सिलेबस रिलाई करता है। तो देखो कौन से हमारे, एक तो ये फोर्थ वाला है, एक ये थर्ड वाला है, और एक ट्रिग्नोमेट्री और एक सर्कल। तो देखो ये तो इजी है, ये तो 2 दिन का टॉपिक होता है। अब देखो बच्चों, हमें शुरुआत करनी है जिनमें बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जिन चैप्टर्स में, जैसे हमारा सर्कल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल हो गया। ये 3 सबसे ज़्यादा जो बच्चे फंसते वो है। तो देखो बच्चों, हम शुरुआत करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, फिर करेंगे हम ट्रायंगल्स, और फिर करेंगे हम पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हम फिर करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर पॉलिनोमियल्स, और लास्ट में रियल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम फिर अपनी जर्नी को। तो देखो बच्चों, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो देखो सबसे पहले हमें सर्कल के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। मैं आपको बता देता हूं सर्कल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हम यूज करेंगे। देखो सर्कल होता है बिल्कुल गोल। क्या होता है? गोल। ये किससे बनता है? डॉट डॉट से। एक एक डॉट को, जब इन्फिनाइट डॉट को हम राउंड शेप में इकट्ठा कर देते हो, हमारा सर्कल बन जाता है। तो देखो इसमें क्या क्या टर्म होती हैं। एक तो हमारा होता है डायामीटर। कोई भी लाइन सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सेंटर से होके निकलेगी, ये क्या हमारा सेंटर है। ये क्या हमारा सेंटर है। सेंटर से होके निकलेगी तो इसे क्या कहेंगे? डायामीटर। देखो जो टर्म मेरे को आती है मैं हिंदी वालों के लिए भी यूज कर लेता हूं, बाकी देखो कंसेप्ट सीखना ज्यादा जरूरी है। इसे व्यास कहते हैं। डायमीटर क्या होता है? व्यास, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। फिर होती है हमारी रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से। देखो ये क्या होती है? स्मॉल आर डायमीटर का हाफ होती है। कहने का मतलब क्या है? डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। देखो अब मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। देखो आपने कभी कंपास यूज किया होगा, प्रकार जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उससे आपने सर्कल बनाया होगा। तो देखो जब आप आर्क लेते हो, खोलते हो ऐसे सेंटर पे रख के, तो देखो ऐसे गोल घुमाएंगे, तो देखो ये जो डिस्टेंस हमारा आर्क का, ये फिक्स ही तो रहता है, फिक्स ही रहता है। देखो मैक्सिमम पॉइंट मान लो इधर यहां पहुंचा और इधर ही यहां पहुंचा, तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे ना। ये दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो ये देखो, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, और इनको मिला के क्या मिल गया? डायमीटर। तो देखो 2r किसके बराबर हो गया? डायमीटर के। 2r किसके बराबर हो गया? डायमीटर के। और एक चीज और आपको इससे पता लगी, देखो आपने इसको ऐसे घुमाया कंपास को, तो आपका सर्कल मिल गया। अब देखो किसी भी पॉइंट को अगर आप सेंटर से जोड़ोगे तो हर जगह क्या मिलेगी? रेडियस आर ही मिलेगी। सभी क्या, ये रेडियस आर ही है। मतलब ये थोड़ी ना कि अगर ये यहां पे आ रहा है तो यहां थोड़ा कम बत्ती हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल फिक्स रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा। तो डायमीटर इसमें डी हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल आर हो गई। आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब आगे क्या आता है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? वृत्त का।
सर्कल को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और रेडियस को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है इसमें? रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू यूज करते हैं हम, पाई कांस्टेंट होता है। देखो पाई को लिया जाता है 22/7 या फिर लिया जाता है 3.14। देखो अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है, आपको देगा स्पेशल जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के हिसाब से कि 3.14 यूज करना है या फिर 22/7, अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी यूज कर सकते हो अपनी रेडियस के हिसाब से। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए कौन से वाली यूज करनी है, वो हम क्वेश्चंस के दौरान देखेंगे। तो बच्चों ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? देखो ये सर्कल है, इसका क्षेत्रफल, इसमें कितना एरिया आ सकता है। मतलब मान लो ये आपका क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड आप मैच तो देखते ही होंगे, वो इसी आकार में होता है। यहाँ पे देखो पिच होती है, इसी आकार में होता है। तो देखो अब इसमें ये घास है, पूरे में घास है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके अंदर कितनी घास है, तो उसके लिए आप क्या देखोगे? क्षेत्रफल निकालोगे, एरिया निकालोगे। अगर मान लो इस क्रिकेट ग्राउंड में ये पूछा जाए कि बाउंड्री 4 रन होता है, देखो रस्सा बिछाया होता है, जैसे ही गेंद इस रस्से पे टच करती है 4 रन हो जाते हैं हमारे, या फिर डायरेक्ट इसके उधर चली जाती है तो 6 रन हो जाते हैं। तो देखो मान ले आपको दे दिया जाए कि भाई किसी स्टेडियम में ग्राउंड है, उसकी रेडियस मान लो कितनी है? 10 मीटर। मान लो कितना है भी ग्राउंड है? 10 मीटर है। तो देखो 10 मीटर है, अब इसकी ये निकालने की ये जो रस्सा, ये कितना बड़ा रस्सा चाहिएगा बाउंड्री बिछाने के लिए, कितना बड़ा रस्सा चाहिएगा। तो देखो उसके लिए अब ये तो है नहीं कि भाई आप बिछा के देखोगे, लेकिन रस्सा तो पहले ही खरीद के लाओगे ना। तो उसके लिए देखो क्या होता है, जो ये हमारा होता है ना, ये राउंड राउंड पूरा, जो इसे कहा जाता है सरकमफ्रेंस। इसे क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। आपने देखो रेक्टेंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा, उसमें पेरीमीटर वर्ड यूज किया जाता है। आपने जैसे सर्कल है, सॉरी ये स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर यही तो होता है 4a, चारों साइड का जोड़। जैसे आपका खेत है, खेत पे क्या होता है? बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री कितनी बाउंड्री, लंबी बाउंड्री इस खेत की, जैसे स्क्वायर है तो 4a कर देंगे, अगर रेक्टेंगल है तो 2l+b कर देंगे। ऐसे ही सर्कल में पेरीमीटर की जगह सरकमफ्रेंस वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया था? सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल? 2πr। क्या होता है? 2πr। नोट कर लीजिए इन दोनों चीजों को। तो देखो बच्चों कुछ टर्म और हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी, वो आगे चल के सेकंड एक्सरसाइज में भी यूज हो सकती है, थर्ड एक्सरसाइज में भी यूज हो सकती है। लेकिन मैं आपको आज पहले क्यों करा रहा हूं? देखो जितनी ये बेसिक चीजें करा रहा हूं ना, उसको आप देखो, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फिर रिवीजन करते रहोगे, लेकिन लास्ट में जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे, लास्ट में जब बोर्ड्स के एग्जाम आएंगे, आप पूरी कॉपी तो पलट के देखोगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आप क्या किया करो, सभी चैप्टर्स में, जैसे मैंने अभी एरिया ऑफ सर्कल कराया है, रेडियस, वो क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, डायमीटर क्या होता है, पेरीमीटर या स्लैश सरकमफ्रेंस होती है, इनके फॉर्मूले दिए गए हैं। तो आप एक A4 शीट लेके आना, A4 शीट ले आना थोड़ी बहुत, उनमें क्या करो आप सिर्फ जो आपकी सिर्फ याद करने की चीजें हैं, जो सिर्फ याद करने की चीजें हैं, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज उनको बना लो। जैसे चैप्टर नंबर 13 से हार्डली 3 या 4 शीट भरेंगी, 3 या 4 शीट भरेंगी। मान लो आपका यूनिट टेस्ट है स्कूल में, उसको जाना, तो सिर्फ आप 15 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 3 या 4 शीट में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप रिवाइज कर लो। बाकी अप्लाई करना तो आप प्रैक्टिस से सीखोगे। एक बार चैप्टर समझ लिया, 2-3 बार करोगे तो आपने एक बार मैथ को समझ लिया, अप्लाई करना तो आ गया।
लेकिन लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए ये 3-4 शीट्स बहुत काम आएंगी, क्योंकि आप 50 क्वेश्चन तो सोल्व नहीं कर सकोगे, लेकिन ये 3-4 शीट जरूर पढ़ सकोगे। तो आपको ये मैं सजेशन दूंगा कि जो भी मैं ये चीजें करवा रहा हूं, आप इनको एक अलग से A4 शीट में भी नोट जरूर करें। तो देखो बच्चों, सर्कल में बहुत ज्यादा चीजें होती है समझने के लिए, ये बहुत ही अच्छी चीज है। सर्कल की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इस चैप्टर में काफी यूज होने। तो देखो, आप जिस भी क्लास में आओगे ना, आपको पीछे की ये चीज है ना रिवाइज करके आनी है। एक तो पहली बात ये है कि फर्स्ट क्लास में जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो आपको रिवाइज करके आना है, क्योंकि ये नहीं है कि फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट सेकंड क्लास में यूज नहीं होगा, ऐड होते जाएंगे ये। मान लो कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने 10 तक की टेबल यूज करी है, तो सेकंड एक्सरसाइज में 20 तक की टेबल यूज होंगी, लेकिन 1 से 10 भी तो यूज होगा। तो आपको पीछे का सारा रिवाइज करके आना है। तो देखो बच्चों, सर्कल में सेंटर होता है, सेंटर पे जो एंगल होता है, मैंने बड़ा बना दिया ताकि आपको दिखे एंगल, ये कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। जैसे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 90, स्ट्रेट लाइन का कितना होता है 180, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं 60-60। ऐसे ही सर्कल में क्या कितना एंगल होता है सेंटर पे 360। कितना होता है 360। अब देखो बच्चों, अब मैं इसके मान लो 4 टुकड़े कर दूं। सर्कल को क्या किया मैंने 4 हिस्सों में कर दिया बराबर। देखो, अब ये 4 जो टुकड़े बनेंगे ना, ये 90-90 डिग्री के बनेंगे। कितने के बनेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेंट बोल देगा तो इसका मतलब है कि उसकी शेप कैसी है, ये जो है 1/4 है। थोड़ी गलत बना दिया है, ये क्वाड्रेंट है। कितने का इसका हो जाएगा 90 डिग्री, और ये रेडियस आर होगी, ये आर होगी, क्योंकि देखो सेंटर से ये आर होती है। तो इसका एरिया निकालना होगा। तो देखो बच्चों, आपको मैथ में समझना है, समझ डेवलप करनी है। देखो, मैथ को याद करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ये सच्चाई है। आज आप याद करके मान लो बोर्ड एग्जाम में 80 to 90 स्कोर कर भी लोगे, लेकिन आगे जाके बहुत परेशानी होगी। लेकिन आप अगर इसको समझोगे ना तो इजिली 90+ जाओगे, इजिली 90+ जाओगे। देखो, रटने में तो आपका एफर्ट लगेगा 80%, जो कि आप बहुत इजीली कर लोगे 4 से 5 बार। लेकिन आप समझ के करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो 10% समझ में आएगा, सेकंड अटेम्प्ट में मान लो और भी 10% समझ आएगा। ये मैंने बिल्कुल कम से कम लेके चला कि इतना तो कि हर किसी को समझ में आता है। अगर वो सिर्फ क्लास को सुन रहा है तब भी उसको 10% तो आता है। लेकिन जो ये ऐड होता जाएगा ना, ये जो 90-80-100% पहुंचेगा ना, ये आप कभी नहीं भूलोगे। आपको इतना अप्लाई करना आ जाएगा कि बोर्ड में अगर टफ क्वेश्चंस, बुक से बाहर भी क्वेश्चन बनाए तो रटने वाला बच्चा उसको गलत करेगा और आप ठीक करके आओगे। यही कॉन्फिडेंस होता है एक समझने में और रटने में। तो देखो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपकी समझ बढ़े, क्वेश्चंस को सोल्व करने का नजरिया बदले आपका। देखो, क्वेश्चन तो हर कोई लिख के आ जाएगा, लेकिन आपकी जो सोच होती है, जो नजरिया, मेरे को वो बदलना है। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखो, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी चीज यूज कर रहा हूं बच्चे को ना पता हो। मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज भी आपको बता के चल रहा हूं। देखो देखो, ये कितना है क्वाड्रेंट। तो देखो बच्चों, आपको सीधी समझ होनी चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मान लो आपकी बुक में क्वाड्रेंट वर्ड कहीं यूज किया नहीं, लेकिन बोर्ड में आ गया मान लो क्वाड्रेंट का एरिया, तो बच्चे फंस जाएंगे। लेकिन देखो, अगर आपको यह पता है कि क्वाड्रेंट में क्या होता है 90 डिग्री, देखो 4 हिस्सों से बना है, तो क्या कह सकता हूं मैं, ये 1/4 ही तो है। कितना हिस्सा है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा, इसलिए 1/4। तो देखो बच्चों 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या आएगा 1/4, इसका कितना होता है πr²। देखो ये इसका हो गया। तो देखो आपको बस सिंपल सी चीजें ही तो समझनी है। क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा, कितना, क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि देखो 360 डिग्री को 4 हिस्सों में तोड़ा है। देखो 4 × 36, 90 डिग्री के। तो देखो यही चीज आपको समझनी है कि अगर सर्कल का एरिया 4 हिस्सों में टूट रहा है तो एंगल भी 4 हिस्सों में टूटेगा, एंगल भी 4 हिस्सों में टूटेगा। देखो मैं अब आपको ये चीज भी सिखा देता हूं, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं वो भी सिखा देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी क्वेश्चंस में यूज है इसका। देखो बच्चों सर्कल है, 360 डिग्री है। तो देखो बच्चों ऐसे 1/4 क्यों लिखा मैंने, देखो मान लो कि ये कोई प्लॉट है, ये कोई प्लॉट है, कितने का है 10/10, मतलब इसका एरिया होगा 100 मीटर स्क्वायर। कितना होगा इसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखो बच्चों इसको 2 भाइयों में डिवाइड करना है। कितने भाइयों में डिवाइड करना है, 2 भाइयों में, 2 भाइयों में डिवाइड करना है। तो देखो कोई भी बच्चा बता देगा कि दोनों भाइयों में बराबर बांटने के लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, आधा आधा, आधा आधा। ये आधा आया क्यों है, ये आधा आया क्यों है, क्योंकि देख एक भाई को मिला, मान ले 2 भाई थे अमित और सुमित, अमित और सुमित दोनों भाइयों को देना था। तो देखो ये वाला कंसेप्ट आपके प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा, बहुत जगह यूज होता है, लेकिन मैं अभी आपको प्रोबेबिलिटी में लेके नहीं जाऊंगा। देखो हम यही समझेंगे। देखो कि एक भाई को हिस्सा देना, मान लो अमित को देना है, अमित को दिया, अपॉन अमित का हिस्सा, अपॉन टोटल हिस्सा, टोटल किसका है, अमित और सुमित का, अमित प्लस सुमित का टोटल जो पार्ट है। देखो एक हिस्सा, तो अमित का कितना है और ये सुमित का है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखो अमित का हिस्सा एक हिस्सा अपॉन टोटल हिस्से 2। देखो यही तो कहते हैं आधा देना है, वो इसी वजह से कहा जाता है फ्रैक्शन, इसी वजह से कहा जाता है फ्रैक्शन। मान लो इसमें 3 भाई होते, कितने भाई होते, 3 भाई होते, तो इसको हम बराबर बराबर 3 हिस्सों में तोड़ लेते, बराबर बराबर 3 हिस्सों में तोड़ लेते। मान लो सुनील नाम का और भाई होता, 3 भाई करेंगे। देखो मैं चेंजेस कर रहा हूं, अगर आपको पहले वाला नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, लेकिन समझना जरूरी है, वीडियो तो पीछे चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 भाइयों में एक एक बांटना था, तो देखो अब की बार सुमित का हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, सुमित का हिस्सा कैसे निकालेंगे, सुमित के हिस्से कितने हैं, एक पार्ट है, अपॉन टोटल पार्ट कितना हो गया 3। तो देखो सुमित का ये हिस्सा हो गया 1/3, 1/3। तो देखो ऐसे ही मैंने उस सर्कल में किया था, यही चीज मैंने उस सर्कल में की थी। इसमें मान लो 4 हिस्से बना दिए, क्वाड्रेंट 4 ही बनते हैं। तो देखो इस एक का एरिया निकालना था ना, 90 डिग्री वाले का एक का निकालना था। ऐसे ऐसे कितने हैं, टोटल 4 हैं। देखो ये हिस्सा बन गया ना, 1/4 किसका हिस्सा, पूरे सर्कल का हिस्सा, एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का। ऐसे ही देखो ये तो हमने हिस्सा बता दिया, सिर्फ हिस्सा बता दिया, ये हिस्सा बताया ना। अब अगर हम वैल्यू निकालना चाहते तो ये 1/2 किसका करेंगे, इसके एरिया का ही तो करेंगे। देखो 10 × 10 100 का करेंगे तो कितना आएगा 50 मीटर स्क्वायर। तो सुमित के नाम कितनी आएगी 50 मीटर स्क्वायर। मान लो यहां होता तो 100 का 1/3 करते तो कितना आता 33.33 मीटर स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये होता है हमारा फ्रैक्शन निकालने का, पार्ट निकालने का प्रोसीजर होता है। आपको बस समझ बनानी है, समझ बतानी है कि देखो जिस भी चीज का निकाल रहे हो वो कौन सा हिस्सा है टोटल का, वो कौन सा हिस्सा है टोटल का। वो कैसे निकलता है कि आप कुछ भी बराबर हिस्सों में तोड़ लो। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं,
यहीं सिखा देता हूं मैं। मान लो ये 3 भाई थे, मैंने इसके 6 हिस्से कर रखे होते, हिस्से 6 कर रखे, लेकिन भाई 3 में ही बांटना है, भाई 3 में ही बांटना है। इसके मैंने हिस्से कितने कर रखे हैं? 6 हिस्से, लेकिन भाई 3 में ही बांटना है। तो देखो 2 हिस्से मिले इसको, टोटल कितने थे? 6 हिस्से। देखो फ्रैक्शन से काट के 1/3। तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ना है, बस आपको ये देखना कि ये इक्वल हिस्सों में बांटना है। अब ये देखो क्वाड्रेंट था 90 डिग्री का, ऐसे ऐसे 3 क्वाड्रेंट और है, 3 क्वाड्रेंट और है। तो इस एक हिस्से का ये एरिया कैसे निकलेगा? 1 टोटल हिस्से कितने? 4। ये आ गया 1/4, 1/4 पार्ट। किसका पार्ट? टोटल का, एरिया ऑफ सर्कल का। तो देखो इसका भी एरिया निकल गया। ऐसे ही यही चीज कैसे किस में लगेगी? सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर बोले, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। देखो मैं रटवा नहीं रहा हूं, कंसेप्ट एक ही रहता है। तो देखो एक हिस्सा, देखो ये भी तो 4 में ही टूटा है, एंगल 4 में टूटा, एरिया 4 में टूटा, ये पेरीमीटर भी 4 हिस्सों में टूटा। देखो तो इसका कैसे निकलेगा? एक हिस्सा बटे टोटल हिस्सा। अब एरिया का निकाल ले थे, यहां सरकमफ्रेंस का निकाल ले तो सरकमफ्रेंस रख देंगे, सिंपल सी बात है। 1/4 किसका? सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस निकालने तो सरकमफ्रेंस का 1/4 कर दिया। ये क्या आ गया हमारा? पेरीमीटर स्लैश सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? आपको सीधा लिखा मिलेगा सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, आपको रटवाया जाएगा πr/2। तो देखो ये रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत ही, आपने एक फॉर्मूला आपने याद किया एरिया ऑफ सर्कल πr², एक फॉर्मूला आपने याद किया 2πr। अब आप रटते चलोगे सरकमफ्रेंस, बाकी आपको जैसे हाफ सर्कल होता है जिसको हेमिस्फेयर कहते हैं, इसका एरिया निकालना होगा, तब आप चीजों को याद करोगे। तो अगर आप समझोगे ना तो आपको सिर्फ ये 2 याद करने पड़ेंगे, बाकी सब चीजें आप खुद ही लिख लोगे, बाकी सब चीजें आप खुद लिख लोगे। देखो अगर हाफ सर्कल का एरिया मांगता तो क्या करते हम? हाफ सर्कल कितने पार्ट से बन रहा है? 2 पार्ट से। तो यहां कितना हो जाता? 2 पार्ट हो जाते। देखो 2 पार्ट हो जाते तो ये कितना बन जाता? πr बन जाता। देखो 4 से 4 कट जाता और πr बन जाता। देखो रटा मैंने? नहीं रटा। तो देखो वही चीज है, वही चीज है, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप नोट कर लीजिए इसको। तो देखो बच्चों सर्कल का एक कंसेप्ट आता हमारा क्लॉक के अंदर। क्लॉक, घड़ी देखी होगी आपने, घड़ी देखी होगी, वो किस फॉर्म में होती है? सर्कल के फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? सर्कल के फॉर्म में होती है। तो देखो इससे पहले ना, क्लॉक से पहले मैं आपको जो हमारा हिस्से वाला था ना उसको एंगल की फॉर्म में और समझा देता हूं, फिर हम क्लॉक आप अच्छे से कर पाओगे। देखो कितना ये 360 डिग्री एंगल, कितना है? 360 है। अब देखो मान लो मैंने 90 के आपको 4 हिस्से इक्वल इक्वल तो कटवा दिए कि इक्वल इक्वल है, 4 हिस्से हो गए। उसका तो मैंने बहुत आसानी से बता दिया कि एक हिस्सा अपॉन में टोटल हिस्सा जितना भी निकाल रहे हो। अब मान लो मैं ऐसे कहीं भी मिला दूं, ये पॉइंट मिला दिया, ये पॉइंट मिला दिया, इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? तो देखो बच्चों हमें बस अगर ये एंगल पता हो ना तो हमारा काम बन जाएगा। सिर्फ ये एंगल पता हो तो हमारा काम बन जाएगा। एंगल मान लो मैंने ले लिया 60 डिग्री, एंगल ले लिया 60 डिग्री। तो देखो अब हमें इस हिस्से का निकालना है। हमें क्या निकालना है? देखो मैं ग्रीन कर देता हूं, ये पार्क है। देखो ये पार्क है हमारा क्रिकेट ग्राउंड का, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं। देखो मान लो इस हिस्से को निकालना, हमें बस इस हिस्से को निकालना है, इस हिस्से को निकालना है। तो देखो इस पे भी आएंगे हम। देखो ये 360 है, ये ऐसे जो 360 पार्ट भी तो हो सकते हैं। देखो मैं सोचूं ये ऐसे एक एक डिग्री के 360 पार्ट भी तो होंगे कहीं ना कहीं, एक एक डिग्री के
देखो इतना कम 300 गिन के बनाना तो पॉसिबल नहीं है। देखो सब 1-1 डिग्री के हैं, ये सब कितने हैं, 1-1 डिग्री के हैं, 1-1 डिग्री के हैं। अब मान लो 1 डिग्री का एरिया निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 1 डिग्री, देखो जैसे मैंने किया था 1 बाई का निकालना है अपोन में 1 डिग्री का एरिया निकालना है। टोटल कितने डिग्री है, 360 डिग्री। कितने हैं ये, 360 डिग्री। और टोटल किसका एरिया है, टोटल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री वाले का हो जाएगा ये एंगल, ये एरिया हो जाएगा, सॉरी। देखो ये क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, सेक्टर। देखो आपको वर्ड याद करने बस, इसको हम सेक्टर कहते हैं। और अगर ऐसे लाइन, कहीं भी एक लाइन मार दी तो ये क्या कहे जाते हैं, सेगमेंट। ये क्या कहे जाते हैं, सेगमेंट। देखो और ये होता है हमारा मेजर सेक्टर, देखो जो बड़ा एरिया होता है, और ये होएगा हमारा माइनर सेक्टर। ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट, देखो छोटा, और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ये हमारा सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगी ये चीजें, लेकिन मैं आपको अभी इसलिए सिखा रहा हूं कि देखो आज आपने नोट कर लिया, डेली इन चीजों को पढ़ना है, पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस है। अगर ये समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा, हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है, यही आधार है हमारे पूरे चैप्टर का। तो देखो आपको ये 4 शब्द और याद करने हैं। देखो अगर सेंटर से 2 लाइन यूं मैंने मिलाई है, रेडियस, देखो अगर रेडियस को मिला के कोई एरिया बन रहा है तो वो तो कहलाएगा हमारा सेक्टर। छोटा है तो माइनर, देखो माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा। जो में दीर्घ, जैसे बड़े को दीर्घ कहा जाता है, और ये लघु होता है। सेक्टर का देखो हिंदी में मुझे पता नहीं है, और सेगमेंट का भी नहीं पता है क्योंकि इंग्लिश में ही पढ़े हैं। फिर भी अगर कोई चीजें मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी अगर हिंदी का स्टूडेंट है तो देखो बच्चों ये हो गया हमारा मेजर सेक्टर, और ये अगर लाइन से डिवाइड है तो ये सेगमेंट, सेंटर ये हमारा ही है। अब सेकंड एक्सरसाइज में हमके एरिया भी निकालने हैं, प्रॉपर एरिया निकालना हम वहां सीखेंगे, लेकिन आपको मैं टर्म अभी याद करवा रहा हूं तो क्योंकि आपको फिर बिल्कुल अनजान ना लगे, फिर आपको समझने में और अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो पहली बार में कुछ समझ में आता, दूसरी बार में और अच्छा समझ में आता, और बार बार प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको बार बार हर जगह ये चीजें आपको सिखाता रहूंगा ताकि आप साथ साथ आपको चीजें याद हो जाएं। तो देखो बच्चों ये क्या है, 1 डिग्री बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो देखो इनको हम सेक्टर ही कहते हैं, ये भी सेक्टर है, जो 1 डिग्री का ये सेक्टर है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये देखो सेकंड एक्सरसाइज में बस इन्हीं का एरिया निकालना है, सेक्टर का, सेगमेंट का, और कुछ नहीं करना है। मैं सारी चीजें अभी आपको सिखा रहा हूं। देखो थीटा बाय 360, आपकी देखो बुक में ये दे रखा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेक्टर। आपकी बुक में क्या दे रखा होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आप इसको भी याद करके रटोगे, लेकिन रटने की तो कोई चीज है ही नहीं। ये क्या लिखा हमने, देखो अब तक क्या लिखा हमने, 1 डिग्री कितने, देखो इन्होंने वही तो कर रखा है, जितने डिग्री का निकालना है अपॉन टोटल एरिया निकालने हैं, तो टोटल का एरिया देखो वही तो चीज कर रखी है। देखो मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया, एक तरह से आपको बस वहां तक पहुंचा दिया आपको, ताकि याद ना करना पड़े। और एरिया ऑफ देखो हो गया सेक्टर का। अब देखो सेक्टर का मान लो माइनर निकालना है, माइनर का एंगल कितना है, 60। यहाँ 60 पुट करोगे, रेडियस पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। अब मान लो इस वाले का निकालना, मेजर का, तो देखो 60 में से माइनस किया, 300 एंगल बचा हुआ, यहाँ पे 300 एंगल पुट कर दोगे, आ जाएगा। ऐसा थोड़ी करोगे कि आप ये एरिया निकालोगे, फिर पूरे सर्कल का निकालोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फायदा क्या है। ये निकालना है, इसका एंगल देख लो ना आप डायरेक्ट, 60 में 360 में से 60 गया, कितना बचा, 300 डिग्री। यहाँ पे 300 डिग्री पुट करो सीधा, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर आएगा। तो देखो बच्चों ये हमारा सेक्टर हो गया। सेगमेंट में अब मैं आपको सेगमेंट का सिखाता हूं। सेगमेंट से पहले हम क्या करेंगे, आपको ट्रायंगल की थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी। देखो सेगमेंट से पहले थोड़ी ट्रायंगल की जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैंने आपको अब तक ट्रायंगल चैप्टर कराया नहीं है, लेकिन जितनी चीज यूज होनी है मैं आपको उतनी सिखा देता हूं, बाकी हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। देखो बच्चों ट्रायंगल होते हैं हमारे, मेनली तो हमें 2 प्रकार के सीखने हैं।
मेनली इस चैप्टर में हमारे दो ही प्रकार के यूज होने हैं। एक तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है खासियत, एंगल 60 डिग्री होता है, एंगल 60 डिग्री। और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री। देखो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। साफ साफ लिख देता हूं मैं, जो नए बच्चे होंगे, जो पहली बार देखे होंगे। देखो परपेंडिकुलर, तो देखो बच्चों एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला देखो राइट एंगल ट्रायंगल में भी लगता है, और कोई भी ट्रायंगल हो आपकी यूनिवर्स में आपके सामने, अगर आपको उसकी हाइट पता और बेस पता है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी यूज होता है। और कोई भी ट्रायंगल देखो, आपको हमेशा हाइट देखनी है। देखो इसकी हाइट क्या होगी, यही तो है। आप इसकी हाइट कितनी है, ये है। देखो इसकी हाइट ये है, मान लो मैं आपको सिखाता हूं, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं आपको इसका और लिखवा देता हूं इक्विलेटरल का, फिर आपको मैं ये बेस इंटू हाइट का कंसेप्ट अच्छे से सिखाता हूं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 a²। ये साइड क्या होती है, ए होती है। इसमें यहाँ ए क्या है, ए इज साइड ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होएगा, √3/4 a²। आप इसको नोट कर लीजिए इतना। तो देखो बच्चों, मान लो ये हमारी दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है ये दो। तो देखो एक ट्रायंगल तो यहां ऐसे है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। एक ट्रायंगल ऐसे है, एक ट्रायंगल ऐसे है, ये इतना है। तो देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं, तीनों ट्रायंगल अलग अलग दिखेंगे फिर आपको। ये मैंने पैरेलल लाइन इसलिए बनवाई थी ताकि आप हाइट समझ पाओ। तो देखो बच्चों, इसका एरिया भी कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो इसमें हाइट कहां है, यहां है, हाइट कहां है, यहां। तो देखो ये हाइट मान लो मैंने ड्रॉ करी। अब देखो ये दो हिस्से हैं, क्या है, दो हिस्से। मान लो मैं इसकी लंबाई ले लेता हूं 2x, ये इतनी x है और ये x है। देखो अब एक हिस्से का निकालना, तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस, देखो बेस इतना लिया x, हाइट मान लो h, तो एक हिस्से का कितना आ गया, एक फर्स्ट पार्ट का कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकंड पार्ट का भी देखो ऐसे ही, हाफ इंटू बेस x इंटू हाइट। देखो ये सेकंड पार्ट का हो गया। अब एक साथ मैं टोटल का भी निकाल सकता हूं। देखो बस क्या करना है, मैं बेस को पूरा टोटल ले लूंगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख दूंगा हम, या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देंगे हाफ इंटू बेस, देखो 2x इंटू हाइट। तो देखो
जितना आप बेस लोगे ना उतने ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, जितना आप बेस लोगे। देखो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये नहीं है कि मैं हाइट कहीं से भी ले लूंगा। अब मैं इसको हाइट थोड़ी मान लूंगा, ये थोड़ी है कि मैं इसको यहां से लेके ऐसे हाइट मान लूंगा, नहीं, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जो टॉप और जो बॉटम है वहां से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है, यहाँ पे हमें इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन माननी पड़ेगी। देखो यहाँ जो मैंने मिटा दी, हाइट यही कही जाएगी ना, ये कितनी ऊंचाई है। यहाँ टेढ़े में मैं हाइट थोड़ी नापूंगा, इसकी हाइट यहाँ नापी जाएगी। ये देखो आपकी एक्सरसाइज में बहुत कम यूज होता है, लेकिन शायद या यूज भी नहीं होगा, लेकिन आपको एक समझ होनी चाहिए कि बेस इनटू हाइट के हम क्यों करते हैं। तो देखो इसका बेस अब आप कितना लोगे, इसका बेस कितना लोगे आप, सिर्फ इतना लोगे। बेस कितना लोगे, इतना ही लिया जाएगा, ये पूरा नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये पूरा इसमें कवर नहीं होता ये बेस। ये तो बस मैंने हाइट देखने के लिए बनवाई है। हाइट h इधर से नापी जाएगी, इसका एरिया भी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो जो बच्चे आप, ये वही चीज है। देखो अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है तो परेशान मत होना, और जो बच्चे 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए देखो मैं आपको दिखाता हूं इसी चीज का एप्लीकेशन। देखो चैप्टर 6 में आपको क्या बोला होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कितने भी ट्रायंगल हो उनका अगर बेस सेम है तो उनका एरिया इक्वल होगा। देखो ये है। अब इस बेस से मैं देखो कलर अलग यूज कर लेता हूं, इसी बेस से मैं ये वाला ट्रायंगल बना दिया, इसी बेस से मैंने तीसरा ट्रायंगल बना दिया, इसी बेस से मैंने बना दिया। देखो इसका बेस क्या है, x है। हाइट देखो दोनों पैरेलल लाइन के बीच कितनी है, h है। तो देखो ब्लैक वाले को मैंने 1 नंबर नाम दिया, रेड वाले को 2 दिया और ब्लू वाले को 3 दिया। तो देखो फर्स्ट का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है x, हाइट कितनी, देखो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा उतनी रहती है h, तो कितना हो गया हाफ एक्स एच, हाफ एक्स एच, हाफ एक्स एच। तो देखो सेकंड का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस देखो बेस वही है, आपको दिखेगा ये इधर भाग रहा है लेकिन देखो बेस उतना ही है, बेस उतना ही है, कितना x, और हाइट वही देखो h है, ये भी हाफ एक्स एच है। और थर्ड की भी हाइट कितनी होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो ये बात वही तो आ गई कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कि सेम बेस पे जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया सेम होता है। वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है। किस वजह से होता है, इसी वजह से होता है। तो बच्चों नोट कर लीजिए आप इसको, अगर नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो देखो बच्चों अब हम आते हैं अपना क्लॉक पे। क्लॉक पे मैंने डिग्री वाला आपको इसलिए समझाया था क्योंकि क्लॉक में हमेशा डिग्री का ही कंसेप्ट यूज होता है, क्लॉक में डिग्री का ही यूज कंसेप्ट होता है। तो देखो बच्चों अब मान लो ये सुई है छोटे वाली, एक ही सुई बनाता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगा, घंटे वाली सुई है। ये कहाँ, देखो ये यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 12 बजे हैं, 1 बजा है, 2 बजे हैं, यहाँ 6 बजे हैं, यहाँ 11 के सामने 5, 1 के सामने 7, 2 के सामने 8, 3 के सामने 9 और 4 के सामने 10। तो देखो ये हमारी घड़ी होती है। अब हम इसको रब कर, तो देखो अगर कोई आपसे कहे कि छोटे वाली सुई है ना 5 मिनट खिसकी है, कितनी मिनट खिसकी है, 5 मिनट, बकायदा क्वेश्चन आता है, आप ये समझना फालतू की चीज है कि एक सुई 5 मिनट खिसकी है, 5 मिनट खिसकी है, तो उसने कितना एरिया देखो मैं आपको सिखाता हूँ, उसने कितना एरिया कवर किया। नीचे आती देखो ये सुई, ये 5 मिनट है ना, देखो यहाँ 2 बजे हैं, 2 से ये यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये ऐसे खिसकते 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 यहाँ नीचे आ रही है। तो देखो ये पूरा एरिया ये कवर करती ही तो आ रही है। और ये क्या है, हमारा सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर है। तो देखो बच्चों
सेक्टर बन गया। अब ये सेक्टर किसका सेक्टर है, जो रेडियस ली जाएगी। आप ये नहीं करना कि घड़ी का तो हमें साइज दिया ही नहीं, यहां पे अपने आप में भी तो ये सर्कल है, जो ये सुई है, ये सुई की लंबाई देगा आपको, हमेशा क्या देगा, ये सुई की लंबाई देगा, लेंथ देगा, लेंथ देगा। तो ये सर्कल बनाएगी, इसका हमें क्या करना है, जैसे 30 थीटा हो गया, थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। आर यहां क्या रहेगी, ये इसकी लेंथ रहेगी, लिख देता हूं लेंथ ऑफ मिनट हैंड देगा, मान लो मिनट हैंड और आवर हैंड जो भी दे, या फिर सेकंड वाली दे, या फिर सेकंड वाली सुई देगा आपको, कोई भी दे, उसकी लंबाई यूज करनी है हमें, बस हमें क्या करना है, उसकी लंबाई यूज करनी है। तो दोस्तों इतना आपको समझ आ गया होगा। तो देखो आगे क्या चीज यूज करनी है हमें, ये थीटा कैसे निकालना है, ये थीटा जो ये मैंने 30 लिया है, ये कैसे निकालना है। तो देखो आपको पता है कि 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट होती है। आवर वाली सुई की बात कर रहे हैं, वो पूरा चक्कर कब लगाती है, नहीं सॉरी मिनट वाली, जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा चक्कर कब लगाती है, 1 घंटे में। और जो ये आवर वाली ये पूरा कब लगाती है, 1 दिन में। और जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में। तो देखो हमें दिया गया है मिनट एंड की, क्वेश्चन आपका मिनट एंड पे ही आएगा। तो देखो मिनट एंड, तो देखो ये पूरा चक्कर कितने में लगाती है, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। 60 मिनट में वो कितना एंगल कवर करती है, 360। ये पूरा एंगल वो कवर कितने में करती है, 60 मिनट में। तो देखो बच्चों यहां से 1 मिनट की डिग्री आएगी, 1 मिनट में कितनी डिग्री आएगी, तो देखो 60 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना आएगा, 360 बाय 60 डिग्री। देखो कट जाएगा 6 जा पे, तो 1 मिनट में कितना डिग्री आ गया, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री आ गया, 6 डिग्री। अब आपको कुछ भी निकालना, मैंने 5 मिनट का निकालना था, 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 × 6 इजिकल टू 30 डिग्री, इजिकल टू 30 डिग्री। तो देखो बच्चों आप नोट कर लो, आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री करती है, 6 डिग्री करती है। लेकिन देखो रटने से कोई फायदा नहीं होता, आप समझ के करोगे तो कभी गलती नहीं खाओगे। अब मान लो आपको दे दिया, सेकंड वाली सुई पे दे रखा है, तो वहां पे 5 मिनट बोल देगा, वहां 1 मिनट बोल देगा, मान लो वहां 5 सेकंड बोल देगा, सॉरी वहां मान लो 5 सेकंड बोल देगा, तो वहां 1 सेकंड कितने की हो जाएगी, 6 डिग्री की। 1 सेकंड कितने की हो जाएगी, 6 डिग्री की। मान लो आवर वाली बोल रहा है, आवर वाली देखो 24 आवर में 360 डिग्री करेगी, तो 5 आवर में यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी। देखो 1 आवर में कितनी आएगी, 360 बाई 24। देखो ये 5 से, अब ये देखो 4 से कटेगा, 4 निम 36, 0 4 6 24 15, देखो 15 डिग्री। आप फिर याद करो तो तीनों का करो, लेकिन याद करने की चीज ही नहीं है, ये समझने की चीज है। देखो 360 डिग्री ये पूरा एंगल कितने में, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, आवर वाली सुई 24 घंटे में, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में। तो आप जो भी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप निकाल लो। अगर देखो ये चीज किसी को निकालने में दिक्कत है तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। तो देखो बच्चों मान लो आपको कोई कहे कि आप ना 5 पेन लेके आए, 5 पेन लेके आए, कितने रुपए के, 50 रुपए के, 50 रुपए के। तो एक पेन कितने का लाए होगे, इसको तो आप आसानी से बता दोगे कि 5 पेन 50 के, 1 पेन 10 का। क्यों, क्यों देखो ये इधर गुना में है तो डिवाइड में जाएगा, तो देखो 50/5 इजिकल टू 10 रुपये। तो देखो एक पेन कितने का आ गया, 10 रुपए का। अब एक पेन की कीमत आने पे हमें क्या फायदा हो गया, अगर हम 5 पेन 10 मान लो 10 पेन की निकालनी है, 10 पेन की कितनी हो जाएगी, एक की 10 इंटू की 10 कितना होगा, 100 रुपीज। 50 पेन कितने के होंगे, एक पेन इंटू 50 500 रुपए के। 1000 पेन कितने के होंगे, एक पेन की कीमत इंटू 1000, तो देखो कितना आ गया, 10,000। तो देखो ये कंसेप्ट चलता हमारा
ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। आपको कुछ भी दिया हो तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए, क्लॉक वाले को। अगर नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम सीखेंगे, एक चीज और सीखनी है, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले एग्जाम्पल करेंगे, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। एक कंसेप्ट और सिखा देता हूं जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो, आपको कोई भी व्हीकल दे दिया जाएगा, व्हीकल का टायर दिया होगा, टायर की रेडियस दी होगी या फिर डायमीटर दिया होगा। अब देखो, टायर गोल होता है गाड़ी का। आप बाइक का ले लो, साइकिल का ले लो, ट्रक का ले लो, बस का ले लो, हवाई जहाज का ले लो, गोल होता है। हवाई जहाज का तो खैर चलने में कम ही यूज आता, लेकिन चलता तो है ही। तो देखो, अब क्वेश्चन में हमेशा क्या देगा, या तो वो ये देगा कि आपको भाई 1000 किलोमीटर जाना है और इतने रेडियस का पहिया, उसके कितने चक्कर लगेंगे, या फिर आपको डिस्टेंस दे देगा, इसकी रेडियस पूछेगा, चक्कर दे देगा। देखो, आपने बचपन में चलाया होगा, डंडे से टायर चलाते ना, छोटा बच्चा मान लो, अब ये डंडे से हाथ में डंडा लेके टायर चलाता है। देखो, आपने भी चलाया होगा, मिडिल क्लास फैमिली के सब बच्चे होते हैं। अब देखो, जब ये टायर चलता है, जब ये टायर मान लो इधर जाएगा, इसकी अगली पोजीशन यहाँ होगी, फिर ये यहाँ यूँ टच करता, ये हिस्सा यूँ आता जाएगा ना, ये टच करता जाएगा, आगे घूमता जाएगा। तो देखो, मान लो मैं इसको काटूं, ये चलने में क्या करता है, जो इसकी ये सरकमफ्रेंस है ये पूरी टच होगी ना। देखो, चलने में क्या होता है, अब ये वाला पॉइंट है, इसको मान लो मैं अलग से निशान दे देता हूं। मान लो ये अलग से निशान दे दिया, ये वाला टायर का ये हिस्सा है। अब जब टायर चलेगा, ये हिस्सा पहले यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, घूम के यहीं आएगा, तभी तो एक चक्कर माना जाएगा, तभी तो एक चक्कर माना जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इसका एक चक्कर कब पूरा होगा, वन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टायर इन वन रिवॉल्यूशन। हमेशा रिवॉल्यूशन दिया जाएगा, मैं आपके लिए राउंड भी लिख देता हूं, 1 राउंड, एक चक्कर। वैसे तो यही यूज होगा क्वेश्चन में। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई आर, जो हमारी सरकमफ्रेंस होती है। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। देखो, अगर मैं काट दूं इसको और मान ले एक धागा है, गोल यूं बंधा हुआ है, वो कितनी लंबाई का है, वो कितना लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, हम उसको काट के यूं खोल देंगे, यही तो होगा। अगर किसी गोल चीज को आप काट के यूं बिछाओगे तो वो क्या होएगा, जो उसकी सरकमफ्रेंस है, जो उसका पेरीमीटर है, वही तो बिछेगा, वही तो बिछेगा। तो देखो, वही चीज टायर के साथ होती है। तो क्या होता है, जो उसकी पेरीमीटर होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टायर इन 1 रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टायर इन 1 रिवॉल्यूशन। तो देखो, ये हमारा कंसेप्ट था मेन, जो यूज होगा आगे चल के। तो बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अब आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। दोस्तों देखो, मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं साथ साथ, कि देखो, आपके क्वेश्चन में दिया जाता है, जैसे सर्कल है या कोई भी एक फिगर होती है, ये कंसेप्ट तो जगह जगह यूज होना है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन हमें इस चैप्टर में तो सर्कल के ऊपर चलेंगे। तो देखो, हमेशा क्या कहा जाता है कि फेंसिंग, एक फेंसिंग वर्ड यूज किया जाता है कि भाई आपके सर्कुलर ग्राउंड को फेंस किया है। देखो, आपने दीवार के ऊपर तार देखे होंगे लोहे वाले, उसको फेंसिंग ही कहते हैं। अब वो तार लगाने की फेंसिंग होती है, उसका रेट दिया गया होता है कि आपको उसकी रेट दिया गया है। या फिर देखो, दीवारें होती हैं, इन पे कांच लगा दिए जाते हैं, शीशे के कांच के टुकड़े होते हैं ना शीशे के, वो लगा दिए जाते हैं ताकि चोर वगैरह चढ़े ना। या फिर आप जैसे शैतान बच्चे होते हैं जो बगीचे में फल चुराते हैं, उनके लिए भी लगाए जाते हैं, समझ रहे हो। तो देखो, क्वेश्चन में हमेशा क्या देगा कि देखो, देगा कि मान लो ये गार्डन है,
हमें स्क्वेयर अभी फिलहाल रेक्टेंगल्स इससे सर्कल से मतलब है। तो देखो क्या है कि आपके जो ग्राउंड है उसको फेंस करना हमें फूलों से, किससे, मान लो फूल से, फ्लावर से फेंस करना है। और उसका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, फ्लावरिंग करनी है उसकी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 10 पर मीटर। यानी इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपए। 1 मीटर का खर्चा कितना है, 10 रुपए। 1 मीटर का कितना खर्चा है, 10 रुपए। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी सरकमफ्रेंस है वो निकालनी पड़ेगी। सरकमफ्रेंस ऑफ ग्राउंड कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। देखो मैं इतनी बार यूज कराऊंगा कि आपको याद ही हो जाएगा। देखो आर हम इसमें ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर सॉरी। देखो एक आपको जरूर चीजें रखनी है कि सब कुछ मीटर में चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ रेट मीटर में दिया है तो आखिर में ये मीटर में ही आना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाओगे। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, देखो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया, 44 मीटर। तो देखो 44 मीटर आया इसका, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी आई, 44 मीटर। तो देखो अब कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर, 1 मीटर की कितनी है, 10 रुपए दी गई है। तो 44 मीटर की कितनी हो जाएगी, 44 गुना 10, कितने हो जाएंगे, 440 रुपए। कितने हो जाएंगे, 440 रुपए। देखो एक तरीका तो ये होता है आपको कॉस्ट निकलवा लेगा। दूसरा तरीका, अभी हमने 440 निकाला था ना, अभी देखो एक इसको उल्टा भी दिया जाता है। देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट दे देगा, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए क्रिकेट ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर इज 440 रुपीज। देन फाइंड द डायामीटर, ऑफ ग्राउंड एंड एरिया ऑफ ग्राउंड। तो देखो बच्चों, अब इसने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। उसने क्या दे दिया कि टोटल जो खर्चा वो 440 रुपए है और किस हिसाब से है, 10 रुपए पर मीटर, यानी 1 मीटर का 10 रुपए खर्चा है। तो देखो बच्चों, इससे हमें क्या मिलेगा कि अगर देखो वहां क्या किया था कि 1 मीटर का खर्चा था 10 रुपए, और फिर टोटल खर्चा कैसे निकाला, 1 मीटर को हमने क्या किया, 1 मीटर कॉस्ट इंटू टोटल पेरीमीटर शब्द यूज कर देता हूं, इक्वल टू टोटल कॉस्ट। आपने तो यही चीज तो करी थी कि 1 मीटर का खर्चा गुना जितना पेरीमीटर है इक्वल टू टोटल कॉस्ट, तब तो हमने टोटल कॉस्ट निकाली थी। अब हमें 1 मीटर की कॉस्ट भी दे रखी है, टोटल पेरीमीटर निकालना है और टोटल कॉस्ट दे रखी है। देखो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए, इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ ग्राउंड लिख देते हैं हम यहाँ, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे ही तो कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ग्राउंड। टोटल कॉस्ट कितनी है, 440। अब देखो ये 10 इधर गुना में है तो उधर क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। तो देखो सरकमफ्रेंस कितनी आ गई, 44 आ गई। सरकमफ्रेंस कितनी आ गई, 44। देखो वही फिगर मैंने इसलिए ली है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको तरीके से याद आए। देखो 44 मीटर सरकमफ्रेंस थी, तभी तो कॉस्ट 440 आई थी। अब डिवाइड कर दिया तो देखो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए तो हमने गुना किया रेट से टोटल पेरीमीटर को, और अगर हम कॉस्ट को इधर जाके डिवाइड करेंगे तो हमें सरकमफ्रेंस मिल गई। अब सरकमफ्रेंस का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 44। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। तो देखो 22 दूनी 44,
तो देखो, और 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, आर इक्वल टू 7 मीटर। देखो रेडियस भी आ गई हमारी आर। तो देखो डायमीटर कितना होता है, मैंने आपको सिखाया था ना, डायमीटर कितना होता है, 2 रेडियस से मिलके बनता है। तो कितना हो जाएगा डायमीटर, 14 मीटर। 14 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 22/7, 7 इंटू 7, देखो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे देखो आर है, सिंगल आर है मीटर में, यहां पे क्या है 2 आर है, देखो 2 आर, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये यूनिट होती है। वॉल्यूम में क्या होता है, 3 चीज होती है ना, LBH, तो इसलिए हमेशा क्यूब होती है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यूनिट का भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखो आप मेरे पास आए हो तो आपको मैं बारीक बारीक सब चीजें सिखा दूंगा, जैसे जैसे हम टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल आपको बिल्कुल हीरो बना देना मैथ का, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो देखो बच्चों, आज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा बेसिक सिखाया है, पूरा बेसिक सिखाया, इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ के और पूरा समझ के आइए, 2 बार 3 बार 4 बार। अगर आपने ये समझ लिया तो ये समझो आपका पूरा चैप्टर फिनिश है, आपका 80 to 90 चैप्टर % खत्म हो चुका है, आपका 80-90% चैप्टर खत्म हो चुका है। तो बच्चों अपना ध्यान रखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको भी अच्छा फायदा मिल चुके। क्योंकि देखो नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम है, तो सेकंड टर्म का एग्जाम, सेकंड टर्म का सिलेबस मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आपको अगर कहीं भी समस्या है तो आप अच्छे से अपना सिलेबस फिनिश कर पाए, और 1 महीने में हम अपना सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे, उस चीज़ की चिंता नहीं है। तो बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, लाइक करना आपको कैसा लगा, और कोई भी समस्या हो कमेंट में लिखो, कोई भी क्वेश्चन है, और ये आपके लिए नंबर है डाउट के लिए।